अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं जी इमरान फॉरेक्स वाला यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज डेली का एनालिसिस है जी 9 जुलाई का। तो एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि जो मैंने 8 जुलाई का एनालिसिस किया था उसके अंदर मार्केट ने क्या किया है। आपको बताया था कि मार्केट के अंदर इवनिंग स्टार बन चुका है, ठीक है। तो इवनिंग स्टार के बाद मार्केट ये सेल का साइन है, तो मार्केट सेल में आनी चाहिए थी। और आपको ये एरिया बोला था मैंने, जो 4130 वाला, यहाँ से मार्केट सेल आनी चाहिए। और H4 के अंदर एक डिमांड कैंडल बनी हुई है, वहाँ से मार्केट बाय जा सकती थी। तो एक दफ़ा देख लेते हैं जो मैंने कल का एनालिसिस किया था उसके अंदर ये चीज़ आपको बताई थी, तो मार्केट ने वो काम किया है कि नहीं, ये चेक करें जी। ठीक है। अब ये वाला एरिया बनेगा रीटेस्ट का आपका 4130 वाला, ये नोट कर लें। 4130 के पास कोई सेल का साइन बनाए तो यहाँ से सेल करना है 4130 से। ठीक है, डेली के अंदर तो यही चीज़ क्लियर हो रही है। डेली में अगर ऊपर से स्ट्रक्चर लेके जाए ना, हम नीचे की तरफ लेके आएँ तो मार्केट ये ट्रेस कर चुकी है और अब इसको ये लो ब्रेक करना चाहिए यहाँ पे नीचे, तो हमारा ये वीकली टारगेट भी हिट हो जाएगा। जिस तरह का इसने पैटर्न बनाया, ये सेल का पैटर्न है, इसमें सेल ही देखना है हमने। H4 के अंदर जाते हैं तो H4 के अंदर हमें जो चीज़ मिलती है देखने को, वो थोड़ी सी यहाँ पे आपको बाई की तरफ बताती है, क्योंकि यहाँ पे बाई का स्ट्रक्चर चल रहा है H4 के अंदर। तो यहाँ पे अगर H4 को देखें तो वो सिर्फ बाई की कंडीशन बता रहा है, बाकी टाइम फ्रेम सेल के बता रहे हैं। H4 में ये एरिया 50, 61 और 78, ये एरिया आपका यहाँ से बाय का है। यहाँ से मार्केट को ये वाला टारगेट हिट करना चाहिए। ये सिर्फ H4 की कंडीशन है। यहाँ पर आपके सामने ये डिमांड कैंडल भी है। ठीक है, अब इस एरिया में या प्राइस नोट कर लें, इस डिमांड को मार्क कर लें। ठीक है, प्राइस है आपका ऊपर से ये बनेगी 4070 और ये नीचे डिमांड का जो लो है वो आपका 4030 है। ठीक है, ये $50 का एरिया बनता है। यहाँ पर मार्केट को बाय का साइन बनाती है 15 मिनट के अंदर, तो आपने इसको बाय भी करना है। इसके अलावा जो अब हमारे पास पीछे टाइम फ्रेम। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आपको जो बताया था वो ये H4 की डिमांड है। ठीक है, ये H4 के ऊपर फिर लगी हुई है और ये वाली डिमांड थी। और मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ पे 2 दफ़ा बाय की ट्रेड दी है। 15 मिनट में जाके देखते हैं तो 15 मिनट के अंदर मार्केट एक दफ़ा पहले यहाँ पे आई है। ये जो वो एरिया है, यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बनाया है। ये मैंने आपको 70 से 30 कहा था। ये 4070 से 4030 का एरिया, तो यहाँ कहीं से शुरू हो रहा है। 4070 ये है, ठीक है, 4030 नीचे है। तो ये इसके सेंटर में 4050 और 4045 के पास मार्केट ने आके बाय का साइन बनाया था मॉर्निंग स्टार। और ये यहाँ से, ठीक है, ये 4050 के पास साइन बनाया और मार्केट ने 4085 लगाया है। तो तकरीबन $35 की बाय के अंदर यहाँ पे मूव आई है, यानी 350 पिप की। उसके बाद मार्केट फिर डाउन आ गई है। और ये जो एरिया था ये आपका वही एरिया था जो मैंने बताया था 4030 वाला। इसमें मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ पे ये जो H4 की डिमांड थी उसका लो भी स्वीप किया है। 4022 तक आई है मार्केट। यहाँ H4 के अंदर आते हैं ना आप, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। ये वो डिमांड कैंडल है, ठीक है, ये वो डिमांड कैंडल और इसका लो मार्केट ने स्वीप किया है। और अब उसके बाद काफ़ी अच्छी बाइंग गई है इसके अंदर। ठीक है, ये 4022 से मार्केट गई है आपकी 4092। ठीक है, तकरीबन कोई आप इसको $60-70 की मूव कह सकते हैं, मार्केट बाय में गई है। तो अभी जो अब आगे हमने ट्रेड करनी है उसके लिए देख लेते हैं कि अभी जो डेली की कैंडल है वो रनिंग है। ठीक है, और 16 मिनट रहते हैं इसको क्लोज़ होने में। अब ये अगर कैंडल इधर ही क्लोज़ होती है, ठीक है, इस कल वाली डेली के लो से नीचे क्लोज़ होती है, तो यहाँ पे अभी तक ये जो कंडीशन है वो सेल की है। डेली के अंदर इवनिंग स्टार बना हुआ है और इसमें रीटेस्ट जो बोला था आपको, ये वाला 4130 वाला यहीं पे रीटेस्ट करके इसको नीचे आई है। ऊपर से मार्केट के अंदर न्यूज़ भी है। ठीक है, ट्रंप ने ये न्यूज़ के बारे में जो कहा है कि हम ईरान के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहे, इस तरह की चीज़ें हो चल रही हैं, तो उन्होंने कोई हमले शमले भी किए हैं, तो जिसकी वजह से मार्केट में ये सेलिंग की मूव और ज़्यादा स्पीड से आई है। 15 मिनट के में देखें ना ये, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी और लंबी सेल की कैंडल बनी है ये वाली मूव। ठीक है, ये न्यूज़ वाली मूव है, तो इसलिए न्यूज़ के ऊपर भी नज़र रखनी होती है। बाकी मार्केट के अंदर जो ये न्यूज़ देखनी होती है, फॉरेस्ट फैक्ट्री 9 तारीख को कोई न्यूज़ नहीं है। अब हम शुरू कर रहे हैं अपना एनालिसिस कि 9 तारीख को हमने किस तरह से ट्रेड करनी है। 9 तारीख को कोई ये फॉरेस्ट फैक्ट्री के ऊपर कोई न्यूज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फाइनेंशियल न्यूज़ के ऊपर जैसे इनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है ट्रंप की, या फिर वो कोई ऐसी न्यूज़ जारी कर देते हैं या ट्वीट कर देता है, तो उसके अंदर सीन ये होता है कि मार्केट फ़ौरन से इम्पैक्ट लेती है। जैसे ये एक न्यूज़ है, इसके ऊपर उसने कहा है कि जी हम उसके ईरान के साथ कोई मुआहदा नहीं कर रहे, चलो काम ख़त्म करते हैं, इस तरह का उसने कोई बात की है, यानी वो जंग वाली उसने कंडीशन बनाई है और फ़ौरन से मार्केट ने उसका इम्पैक्ट लिया है। तो डेली के अंदर जो चीज़ है वो क्लियर है जी, फ़िलहाल सेल। ठीक है, ऊपर से स्ट्रक्चर भी डेली का सेल जा रहा है और ये इवनिंग स्टार भी बन गया है, तो डेली में सेल है। ठीक है,
और उसके बाद H4 में जाते हैं तो H4 के अंदर मार्केट ने 1 2 3 किया हुआ है बाय का। H4 ही कह रहा है कि बाय जाएगी मार्केट, बाकी अभी फ़िलहाल जो है स्ट्रक्चर सेलिंग के अंदर है। H4 की ये डिमांड जब तक वैलिड है जब तक इसमें बाइंग हो सकती है। ठीक है, एरिया ये वही है जो आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था। मैं इसको फिर मार्किंग कर देता हूँ, 4070 से लेके नीचे 4030 वाला एरिया। तो ये एक दफ़ा यहाँ पे मार्केट इसको स्वीप करके रीटेस्ट करके सब कुछ कर लिया इसने। अब अगर इसने बाय जाना है तो इसको चाहिए कि ये वाला हाई उड़ाए। ठीक है, 4200 वाला हाई उड़ाए, फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी और H4 का स्ट्रक्चर बाइंग की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये काम नहीं करती, यहीं कहीं से सेलिंग होती है और ये वाला लो ब्रेक कर देती है, तो फिर आपका जो लंबा टारगेट है वीकली का नीचे वो 3890 है, जो वीकली वीडियो में बोला हुआ है। यहाँ पे आके मार्केट थोड़ा साइडवे हो सकती है और अगर जंग की कोई कंडीशन हुई, न्यूज़ हुई, तो फिर लंबी कैंडल के साथ मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगी सेल की तरफ। ठीक है, H4 के अंदर आपकी ये कंडीशन है। और इसके बाद अगर जाते हैं हम इसमें H1 के अंदर, तो H1 के जी अंदर जो है स्ट्रक्चर वो सेलिंग का चल रहा है। ऊपर से 1 2 3 करके मार्केट सेलिंग में जा रही है और स्ट्रक्चर सेल का ही है। जब तक H1 के अंदर स्ट्रक्चर बाय का नहीं होता, H1 के अंदर हम बाइंग नहीं देख सकते। बेशक H4 के अंदर वो डिमांड के ऊपर मार्केट खड़ी है। अब या तो ये डिमांड नीचे ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, या ये डिमांड चल जाएगी। ठीक है, अगर डिमांड ने चलना है तो मार्केट इस तरह करे। ठीक है, ये H1 के अंदर यहाँ कहीं ऊपर जाके हाई बनाए, फिर एक लो बना के हाई ब्रेक कर दे। ये 1 2 3 H1 के अंदर होगा तो मार्केट बाय के अंदर चली जाएगी। अगर नहीं होता तो मार्केट सेल में रहेगी। जैसे ऊपर से देखें तो ये मार्केट 1 2 3 करती हुई सेल में ही आ रही है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर यहाँ तक सेल का ही है। जब तक मार्केट ये वाला हाई यहाँ पे अभी तक, अब ये रनिंग कैंडल है, ये कैंडल इधर ही क्लोज होती है तो फिर, बल्कि फिर भी नहीं, क्योंकि इसमें ये वाला हाई ऊपर है ग्रीन कैंडल का। अब जब तक हाई नहीं कंफर्म होता यहाँ पे हम फिब नहीं लगा सकते और हम बाय का यहाँ पे लेवल भी नहीं निकाल सकते। छोटे टाइम फ्रेम में आपके बाय का लेवल निकल आएगा, वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि बाय कहाँ से करना है। बाकी H1 के अंदर जो चीज़ है वो यही है। फ़िलहाल आप H1 के अंदर सेलिंग देखेंगे, कहाँ से देखेंगे तो ये इस तरह से आप फिब लगा लो और मार्केट अपने सेलिंग जोन के अंदर ही खड़ी है। 50 61 और 78 ये आपका सेलिंग जोन है। यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में सेल का 1 2 3 होता है, तो आप इसको सेल करें। ठीक है, और अगर नीचे से आके मार्केट बाय का एविडेंस बनाती है तो नीचे से बाय करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग ही होती है। और अगर आपका अच्छा कोई एरिया है, जैसे H4 की डिमांड है, वहाँ पर अगर आपको 15 मिनट में साइन मिलता है तो वो आपकी लॉन्ग टर्म ट्रेंड बाय की जा सकती है। लेकिन जो ओवरऑल सूरत हाल है मार्केट की वो थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि न्यूज़ जो है मार्केट को वो किसी तरफ नहीं जाने देती। अगर स्ट्रक्चर बाय के चल रहे हैं, न्यूज़ सेल की आती है तो मार्केट स्टक हो जाती है। तो इसलिए आपने एहतियात के साथ बस अपना टारगेट लेना है और मार्केट के साइड पे हो जाना है। 15 मिनट के अंदर जाके देखते हैं तो 15 मिनट के अंदर जो है हमारे पास ये वाला हाई ब्रेक है, इसके ऊपर 2 कैंडलें क्लोज हैं। तो यहाँ पे सिंगल मूव में 1 कंप्लीट हो चुका है। जो 1 2 3 के अंदर फिब लगाते हैं ना, यहाँ सिंगल मूव में मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया है और उसके बाद हम इसमें ये फिब बाय की लगा सकते हैं। अब हमारा ये वाला एरिया, ठीक है, 50 61 78 ये बाय के जोन है। ठीक है, मार्केट आपको यहाँ पे मिलती है। इसी प्राइस में आपको बता देता हूँ कि 4050 कर लो। ठीक है, 4060 से 4000 आपका ये बनेगा 45 यहाँ पे। ठीक है, 4045 से लेके 4060 में आपको बाय का मार्केट साइन देती है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। 15 मिनट का स्ट्रक्चर बाय की तरफ शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, और इसके बाद 5 मिनट बचता है तो 5 मिनट के अंदर अभी मार्केट ने सेल का कोई साइन नहीं दिया, सेल नहीं कर सकते और फिलहाल बाय के अंदर ही मार्केट जा रही है। तो ये है जी आज का एनालिसिस। और इसकी ये जो अपडेट है हम ग्रुप के अंदर देते रहते हैं। कुछ कभी ट्रेड लगवाता हूँ मैं TPSL के साथ, नहीं तो ज़्यादातर यही होता है कि मैं आपको इस तरह से लेवल मार्क करके भेज देता हूँ कि ये हमारा सेल जोन है। तो यहाँ से ये थोड़ा सा मैंने लेट भेजा था, सेल जोन से मार्केट सेल हो चुकी थी। इसके बाद फिर ये जो मार्केट है वो यहाँ से काफ़ी डाउन आई है। यहाँ पर मैंने कहीं आपको भेजा है ये वाला। तो इस पे हमने क्या किया था कि ये हमने जब सेल में मार्केट ने इधर ये लो कन्फर्म किया था, ठीक है, तो सॉरी ये फिब गलत लग गई है, फिब लगेगी इस तरह से यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट ये 50 को बिल्कुल जो सेल का एरिया है वहीं से टेस्ट करके उसको और वापस ही नीचे आई है। हल्की फुल्की डाइवर्जन बनी हुई है लेकिन वो अच्छे वाली नहीं बनी हुई, इसलिए मैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा
तो बाकी ये है कि आपको जो एरिए हैं मैंने बता दिए कि आपने किस तरह से ट्रेड करनी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का नंबर मौजूद है, उसके ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं जिसमें मैं ये एरिए फाइंड करके आपको बता देता हूँ, यहाँ से आपने सेलिंग करनी है, कहाँ से आपने बाइंग करनी है, तो आप नंबर के ऊपर मैसेज करें तो आपको मैं ऐड कर दूंगा ग्रुप के अंदर। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।